अध्याय 14। हरा बंदर। अब वे घर में घुस गए और एक दिलचस्पी समूह के रूप में जिंजर को ओज़मा के आदेश पर आग जलाते और पानी की केतली को उबालने के लिए चढ़ाते हुए देखा। उसका शासक आग के सामने चुप और गंभीर खड़ा था, जबकि अन्य, यह महसूस करते हुए कि जादू का एक महत्वपूर्ण समारोह होने वाला था, ओज़मा की कार्यवाही को बाधित न करने के लिए चुपचाप पृष्ठभूमि में खड़े रहे। केवल पॉलीक्रोम अंदर बाहर आती रही, नाचते हुए अपने आप में धीरे धीरे गुनगुनाती रही, क्योंकि रेनबो की बेटी लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकती थी और एक कमरे की चार दीवारें हमेशा उसे परेशान और असहज बनाती थीं। हालांकि वो इतनी शांति से चलती थी कि उसकी हरकतें सूरज की किरणों के हिलने डुलने जैसी थीं और किसी को परेशान नहीं करती थीं। जब केतली में पानी उबलने लगा तो ओज़मा ने अपने सीने से पाउडर से भरे 2 छोटे पैकेट निकाले। उसने इन पाउडर को केतली में डाला और मैकरून झाड़ी की एक टहनी से सामग्री को तेजी से हिलाने के बाद ओज़मा ने रहस्यमय शोरबा एक चौड़ी थाली में डाला जिसे जिंजर ने मेज पर रखा था। जैसे ही शोरबा ठंडा हुआ, वह चांदी जैसा हो गया और इसकी चिकनी सतह से सभी वस्तुएं दर्पण की तरह परावर्तित होने लगीं। जबकि उसके साथी उत्सुकता से ध्यानपूर्वक मेज के चारों ओर इकट्ठे हुए थे और डोरोथी ने छोटे टोटो को अपनी बाहों में भी पकड़ रखा था ताकि वह देख सके ओज़मा ने दर्पण जैसी सतह पर अपनी छड़ी लहराए। एक बार जब ये यूप कैसल के अंदरूनी हिस्से को दर्शाता है और बड़े हॉल में श्रीमती यूप बैठी थीं, अपने बेहतरीन कढ़ाई वाले रेशमी वस्त्रों में एक नया फीता एप्रन बुनने में व्यस्त थीं, जो उन्होंने खो दिया था। विशालकाय महिला कुछ असहज लग रही थी, मानो उसे इस बात का हल्का सा अंदाजा हो कि कोई उस पर जासूसी कर रहा है, क्योंकि वह अपने पीछे और इधर उधर देखती रही, मानो किसी अज्ञात स्रोत से खतरे की आशंका हो। शायद किसी योकुहु वृत्ति ने उसे आगाह कर दिया हो। वूट ने देखा कि वह अपने कैदियों के भागने के बाद अपने पास मौजूद किसी जादुई उपाय से अपने कमरे से भाग निकली थी। वह अब अपने महल के बड़े हॉल में पहले की तरह रह रही थी। इसके अलावा वुड ने विशालकाय महिला के चेहरे पर क्रूर भाव देखकर सोचा कि जैसे ही उसका नया जादुई एप्रन खत्म होगा, वो उनसे बदला लेने की योजना बना रही है। लेकिन ओज़मा अब अपनी चांदी की छड़ी से थाली पर घूम रही थी और देखते ही देखते दानवी का रूप आकार में छोटा होने लगा और उसका आकार बदलने लगा। और अब उसकी जगह वुड द वांडरर का रूप बैठा था और जैसे कि अचानक उसके परिवर्तन को महसूस करते हुए श्रीमती यूप ने अपना काम फेंक दिया और अपने कमरे की दीवार के सामने लगे दर्पण की ओर दौड़ी। जब उसने लड़के के रूप को अपने रूप में प्रतिबिंबित होते देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गई और अपना सिर दर्पण से टकराया, जिससे वह चूर चूर हो गया। तभी ओज़मा अपनी जादुई छड़ी से अजीबोगरीब आकृतियां बनाने में व्यस्त थी और उसने अपना बायां हाथ भी ग्रीन मंकी के कंधे पर मजबूती से रखा हुआ था। तो अब जब सबकी नज़रें थाली पर टिकी थीं, मिसेज यूप का रूप धीरे धीरे फिर से बदल गया। वह धीरे धीरे ग्रीन मंकी में बदल गई और उसी समय वुड ने धीरे धीरे अपना प्राकृतिक रूप वापस पा लिया। जब उन्होंने थाली से अपनी नज़रें उठाईं और वुड द वांडरर को ओज़मा के बगल में खड़ा देखा, तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। और जब उन्होंने फिर से थाली की ओर देखा तो उसमें जिंजर के घर के कमरे की दीवारों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था जिसमें वे खड़े थे। जादुई समारोह समाप्त हो गया था और ओज़मा ने दुष्ट दानव पर विजय प्राप्त कर ली थी। मुझे आश्चर्य है कि उसका क्या होगा, डोरोथी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। वो हमेशा एक हरी बंदर ही रहेगी, ओज़मा ने उत्तर दिया, और उस रूप में वह कोई भी जादुई कला नहीं कर पाएगी। हालांकि उसे दुखी होने की जरूरत नहीं है और चूंकि वह अपने महल में अकेली रहती है, इसलिए जब उसे इसकी आदत हो जाएगी तो उसे शायद इस परिवर्तन से कोई खास परेशानी नहीं होगी। खैर, यह उसके हक में है, डोरोथी ने कहा और सभी लोग उससे सहमत थे। लेकिन दयालु टिन वुडमैन ने कहा, मुझे डर है कि ग्रीन मंकी भूखी मर जाएगी, क्योंकि श्रीमती यूप को जादू से भोजन मिलता था और अब जब जादू उनसे छीन लिया गया है तो वे क्या खा सकती हैं? क्यों, वो वही खाएगी जो दूसरे बंदर खाते हैं, बिजुका ने जवाब दिया। हरे बंदर के रूप में भी वो बहुत चतुर व्यक्ति है और मुझे यकीन है कि उसकी बुद्धि उसे सिखाएगी कि कैसे भरपूर खाना मिलता है।
उसकी चिंता मत करो, डोरोथी ने सलाह दी। उसने तुम्हारी चिंता नहीं की, और उसकी हालत उस हालत से भी बदतर नहीं है जो उसने बेचारी वुड पर थोपी थी। वो उसकी धरती पर भूख से नहीं मर सकती, ये तय है, और अगर वो कभी कभी भूखी भी हो जाती है तो यह उस दुष्ट चीज के लायक से ज्यादा नहीं है। चलो मिसेज यूप को भूल जाते हैं, क्योंकि उसके एक यूकुहू होने के बावजूद हमारी परी मित्रों ने उसके सभी परिवर्तनों को तोड़ दिया है।